फांसी दो, अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, सरकार मुर्दाबाद, 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 फांसी दो। मुजफ्फरपुर में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को लेकर दरभंगा में निकाला गया कैंडल मार्च। दर्पण 24 न्यूज, मिथिला का विश्वसनीय न्यूज नेटवर्क। मामला समझिए कि आज दरभंगा जिला के लहरियासराय के कर्पूरी चौक पर शाम में मुजफ्फरपुर जिला के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव में रविदास समाज की पुत्री के साथ हुई सामूहिक बलात्कार के विरोध में दरभंगा जिला रविदास धर्म संगठन जिला इकाई के अध्यक्ष अशरफी राम के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकालकर सरकार एवं प्रशासन की कार्यशैली लेक्चर देखकर जमकर विरोध किया गया। सरकार एवं प्रशासन को चिताया गया। रंजीत राम ने बताया कि सरकार एवं प्रशासन अविलंब बलात्कारी को गिरफ्तार कर कठोर सजा नहीं दिलाती है तो पूरे बिहार का रविदास समाज एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, क्योंकि इस सरकार में लगातार रविदास समाज के साथ क्रूरता बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य जिम्मेवार बिहार सरकार है। वहीं नरेश राम ने बताया कि इस कांड में मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन का पूरा हाथ है। यदि प्रशासन सजग रहता तो 2 दिन बाद बलात्कारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसी मौका का फायदा उठाकर बलात्कारी फरार हो गया। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन बलात्कारी को विलंब गिरफ्तार नहीं करती है तो पूरा मुजफ्फरपुर जिला का घेराव किया जाएगा। मौके पर कई और भी लोग शामिल हैं। कर्पूरी चौक पे उपस्थित हुए इस बैनर के माध्यम रविदासिया समाज के बैनर के माध्यम से हमारे रविदास समाज के सभी लोग यहाँ हमारे गार्जियन स्वरूप हैं। 11 तारीख को रात्रि के करीब हमारे ही समाज की एक नाबालिग लड़की को एक दमंग व्यक्ति ने घर से उठा के ले गया और ले जाके बलात्कार किया। उसका स्तन काट दिया और स्तन काटने के बाद कपड़ा उसके पूरे शरीर में मुंह में कपड़ा बांध के उसको पोखरी में फेंक दिया गया। फेंकने के बाद 1 दिन के बाद सूचना मिलती है इस तरह का घटना हुआ है, तो जाके देखता तो उसमें हमारे समाज की लड़की को पाया जाता है। वो एक गरीब परिवार से आती है। समाज बार-बार बोले तो क्लियर कर दीजिए कौन थी, क्या थी? रविदास समाज से आती है। एक चमार की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है सर। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं सरकार को कि इसको जांच करके उस दोषियों को, अपराधियों को पकड़े और फांसी की सजा दे। अगर नहीं देते हैं तो इसका हम विरोध करेंगे। अभी तक क्या अपडेट्स है इस घटना में? एफआईआर वगैरह क्या है? एफआईआर कॉपी हो गया है, अपराधी अभी अरेस्ट नहीं हुआ है। जिला प्रशासन से हमारी मांग है, अगर होगा तो हम लोग भी कल मुजफ्फरपुर जाएंगे और उसको अरेस्ट करवाएंगे। एफआईआर करने में कुछ बाधाएं भी आप लोग को सुनने में? बाधा ही तो आती ही रहती है ना। गरीब समाज का तो बुझिए रहे हैं, गरीब का कितना अत्याचार सभी लोग की करते हैं। एफआईआर समय हुआ या नहीं हुआ? हाँ, समय पर 1 दिन के बाद हुआ है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? उस दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि फिर समाज में इस तरह की घटना नहीं हो। वो बेटी चमार की बेटी नहीं है, बेटी सभी का होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा क्यों है कि एक बंगाल में डॉक्टर्स की गैंग रेप की हत्या होती है, लोग सड़क पर उतर गए हैं, और उससे पहले ये जानकारी मिल रही है कि पूजा नामक बेटी की हत्या हुई, मुजफ्फरपुर में लोग सड़क पे नहीं है। क्या कारण है इसका? कारण ये देखिए गए वहाँ है क्या कि गरीब समाज की बेटी है और एक चमार जाति की बेटी है, इसलिए गरीब के तो साथ तो खड़ा नहीं होते हैं। न सरकार खड़ा हो पाती है, न प्रशासन खड़ा होता है, न समाज वहाँ का खड़ा, क्योंकि जाति पात तो बना हुआ है। तो क्या बेटियों के साथ ही भेदभाव हो रहा है जात पात का? बिल्कुल भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर नहीं होता तो अरेस्टिंग हो जाना चाहिए था। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी आप बंगाल की हम दुआई करते हैं कि बंगाल में ये हो गया, लेकिन बिहार में भी फिर से हो गया। क्या बिहार में भी तो इस तरह का घटना हो रहा है, हुआ भी है, और इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें जो जिला प्रशासन है उसको भी थोड़ा सा अब है क्या कि कानून का डर तो है नहीं। यहाँ जो नशा चल रहा है, टैबलेटियर है का नशा जो है, उसके कारण अपराधी बहुत तेज़ी में बढ़ा और इस तरह का घटना हो रहा है। जिस पूजा की आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पूजा नाबालिग थी, बालिग थी? नाबालिग थी, 14 साल की थी, 9th में पढ़ती थी। राज्यसभा सांसद आपकी जो है कह रही है कि घटना हुई है, इस पर जाँच चल रहा है, लेकिन इस पे कुछ बोलने से कतरा रही है। आखिर क्या वजह है? तो वजह क्या होगा वो तो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन मान लीजिए वजह यह है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और या बीजेपी? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, गरीब का साथ बहुत लोग खड़े नहीं होते हैं। गरीब के साथ बहुत लोग खड़े नहीं होते, सत्ता पार्टी हो कि विपक्ष पार्टी हो। हम तो सभी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि सत्ता में नहीं है और विपक्ष में, सभी जगह हमारे लोग हैं। लेकिन गरीब का तो जान रहे हैं, इंसाफ होता नहीं है। आप किस जाति से आते हो वो माने नहीं रखता। गरीब है तो गरीब का एक अलग जात होती है, समझे।
तो वहाँ जो है बड़े बड़े नेता लीडर बोलने से डरते हैं। क्योंकि हम इस समाज से आते हैं, मेरी आवाज़ आप लोग के माध्यम से वहाँ सरकार तक पहुँचनी चाहिए, उसका अरेस्टिंग होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए, इसकी मांग करते हैं हम लोग। स्थानीय प्रशासन क्या सक्षम है इसके लिए, क्या मान रही है आप? नहीं, कल हम सूचना फिर आप लोग के माध्यम से हम देंगे, क्योंकि मुजफ्फरपुर कल सूचना मिलेगा उसकी अरेस्टिंग का। जांच चल रही है। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ। गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे? बिहार को बंद करवाने के लिए जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रविदास किसी का गुलाम नहीं है, समझे। हम लोग शासक वर्ग आदमी है, हम किसी से झुकने वाला नहीं। पूरा बिहार को ताला नहीं मार देंगे और नीतीश कुमार को विधानसभा अगर नहीं गिर देंगे तो फिर रविदास या समाज का हम लोग नहीं होंगे, समझे। इसलिए मैं नीतीश सरकार से कहना चाहता हूँ कि बेटियों बहन पर अत्याचार बंद करो, नहीं तो तुरंत विधानसभा कोठी में जाके ताला मारने का काम करेंगे। मैं बोल रहा हूँ विजय कुमार राम। बस हम लोग और हुए हैं, हम लोग दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाएंगे और उसको अरेस्टिंग करवाएंगे। जिला प्रशासन से मिलके, एसपी से मिलके हम लोग प्रयास करेंगे उसका अरेस्टिंग हो और उसको जल्द से जल्द स्पीड टाइट करके उसको फांसी की सजा हो। आज क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस बैनर तले, रविदसिया समाज के बैनर तले हम लोग एक मीडिया के माध्यम के द्वारा बिहार सरकार, जिला प्रशासन के द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग के द्वारा ये मैसेज जाए वहाँ। मार्च या कैंडल यात्रा? नहीं, पैदल मार्च का भी हमारा कार्यक्रम नहीं है, कल हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे। नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेश कुमार राम हो गया, वार्ड नंबर 28, मोहल्ला मंगलपुरा में मेरा घर है। मैं भी अभी हाल ही में कलकत्ता में एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ बर्बरतापूर्वक उनकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और दूसरी ओर नीतीश सरकार के राज में बिहार के अंदर आज से 1 महीना पहले मधुबनी के अंदर भी एक छात्रा का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, लेकिन उसका अभियुक्त अभी तक कहाँ है कोई खबर नहीं है। वहीं अभी तत्काल मामला है पारू प्रखंड का, जो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है। उस प्रखंड के अंतर्गत अभी हाल ही में वहाँ 14 वर्ष की छात्रा का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। और आपको जानकर और आश्चर्य होगा कि यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन मुजफ्फरपुर का अभियुक्तों को भागने का पूरा मौका देता है। अभियुक्त जबकि बगल के ही गांव का था, उसके घर से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन अभियुक्त आराम से भाग जाता है। और अभी तक FIR हो जाने के बावजूद उस अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम लोग आज इस प्रतिवाद के माध्यम से मांग कर रहे हैं, आम लोगों को बता रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर के प्रशासन से यह मांग कर रहे हैं कि आप अभियुक्तों को बचाने का खेल नहीं करें और जो भी बलात्कारी है, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उसको अविलंब गिरफ्तार करके पूजा कुमारी को न्याय दिलाने का काम करे, उनकी मृत आत्मा को सांत्वना देने का काम करे और ऐसे अभियुक्त को अविलंब वहाँ के प्रशासन गिरफ्तार कर जेल के अंदर भेजे और उस पर स्पीड ट्रायल से मुकदमा चलाया जाए और अविलंब से अविलंब उसको जो धाराएं हैं बलात्कार की, उसकी तहत उसको फांसी की सज़ा निश्चित तौर से मिलना चाहिए। इसी बातों को लेकर आज हम लोग कर्पूरी चौक पर रविदसिया धर्म थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।